सुनो, मेरे इमाम का दादा बहुत बड़ा अल्लामा है, बाप भी बहुत बड़ा मुत्तकी है, खुद साथ भी बड़ी आला है, लेकिन कोई बता सकता है कि मुफ्ती आजम ने इसलिए मूंछ ऐंठी हो कि मैं आला हजरत का बेटा हूँ, या इसलिए फख्र किया हो कि मैं इमाम अहमद रजा का शहजादा हूँ। खुदा की कसम, ऐसे खुदा तरस लोग हैं ये, ऐसे रब से डरने वाले लोग। अगर कोई कहता था आप आला हजरत के बेटे हैं तो रोने लग जाते थे। कहा क्यों रो रहे हो? इसलिए रो रहा हूँ कि आला हजरत के बेटे को जैसा होना चाहिए था अहमद रजा का बेटा वैसा ना हो सका। कैसे है मुस्तफा रजा? अल्लाह अकबर, सफर में है, मुरीद साथ में है, अम्बेसडर कार है, उतर के चलने लगे, शागिर्द भी साथ है। जैसे खादिम ने खिड़की बंद करना चाही, किसी ने खिड़की को धक्का दिया, उंगली खिड़की में दब गई और ये उंगली जख्मी हो गई, उतर गई उंगली, आंख आंसू, वो हाथ पे खून है, परेशान है। मुफ्ती आजम की बारगाह में आए, पट्टी बंदी है उंगली पे। आप फरमाते क्या हुआ हाफिज जी? कहने लगे हुजूर उंगली में चोट आ गई है। आपने यूं पकड़ी और हाथ पकड़ के यूं हिलाई, का दिखाओ तो चोट कहाँ है? कहते जब पट्टी खोली ऐसा लग रहा था जैसे चोट लगी ही नहीं है। यार ये कहते हैं आला हजरत के बेटे को जैसा होना चाहिए था वैसा ना हो सका। बता, अगर मुस्तफा रजा ऐसा है तो फिर बरेली का अहमद रजा कैसा रहा? मेरे बरेली के इमाम। और जब उनको इश्क हुआ तो वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं ए दिल ये सुलगना क्या, जलना है तो चल भी उठ, दम घुटने लगा जालिम क्या खूनी रमाई। लोग कहते ना हम भी गए थे मदीने, हमें तो कुछ दिखाई नहीं दिया। मैंने कहा सुने, हुजूर बेअदबों को नहीं, हुजूर अदब वालों को दिखाई देते, अदब वालों को दिखाई देते। कौन है अदब वाला? मेरा इमाम अदब वाला है। गए मदीने शरीफ, नात लिखी वो सुए लालाजार फिरते, तेरे दिन है, तेरे दिन है, जोर से तेरे दिन है, बाहर फिरते हैं जो तेरे दर से यार फिरते हैं, दर बदर यूं ही खार फिरते हैं। और अगला जो आपने शेर कहा और अपने आप को गिराया, आखिर में कहते हैं कोई कोई पूछे तेरी बात रजा, तुझसे कुत्ते हजार फिरते हैं। जब इतना गिराया ना अपने आप को तो फिर सारे पर्दे, सारे पर्दे हट गए। फिर सामने मुस्तफा का जलवा था और जब हुजूर को देखा तो फिर मेरे इमाम ने कहा पेशे नजर वो नौबहार, सजदे को दिल है बेकरार, रोकिए सर को रोकिए, हाँ यही इम्तिहान है, हाँ यही इम्तिहान है। लोग कहते हैं हुजूर जिंदा होते तो दिखाई देते। मैंने कहा सुनो, वो जिंदों को दिखाई देते, मुर्दों को दिखाई नहीं देते हैं। मेरा इमाम जिंदा है, देख के कहा था तू जिंदा है वल्ला, तू जिंदा है वल्ला। मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले खुदा की कसम, सुबह कयामत तक हम सुन्नियों का ये अकीदा है, हम भी जिंदा, हमारा नबी भी जिंदा, हमारा खुदा भी जिंदा, हमारा दीन भी जिंदा, हमारा कुरान भी जिंदा। खुदा की कसम ये अहले सुन्नत है। ऐसा खजाना देने वाली जात कोई आम जात तो नहीं थी। बड़े बड़े जिसकी चौखट पे गर्दन झुकाए खड़े रहते थे। आज तो लोग तारीफ के ख्वाहिशमंद रहते हैं, लोग लालच में किसकी तारीफ नहीं कर जाते हैं। लेकिन खुदा की कसम हमें फख्र है, हमें वो इमाम मिला है जो जमाने का मोहताज नहीं, मदीने वाले का मोहताज है। जिसको दुख हुआ है तो थाने कचहरी नहीं गया है, लोगों ने सताया है तो अमीरों से शिकवा नहीं किया है, उसने रुख किया है मदीने की तरफ और गर्दन झुका के कहा था एक तरफ आदाए थी, एक तरफ ने हासी थी, बंदा के तन्हा शाह तुम पे करोड़ों दुरूद। हमें तो वो इमाम मिला है जिसने दुनिया वालों से नहीं मदीने वाले से मांगा और ये कह के मांगा तेरे टुकड़ों पे पले, खैर की ठोकर पे न डाल, चुल्कियां खाए कहा छोड़ के सदका तेरा। मिला तो इतना मिला कि सर उठा के कहा था कौन देता है, देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा। शुक्र है अल्लाह ने इमाम अहमद रजा हमें, अल्लाह ने इमाम अहमद रजा हमें अता किए। ये शुक्र है रब का, शुक्र है। आज ना 50,000 की रसीद के लिए लोग जाने क्या क्या कर जाते हैं, क्या क्या कह जाते हैं। हाँ, किसी सूदखोर को कह देते हैं जन्नती बैठा है।
10,000 की रसीद कटवा दे तो ब्याज वाले को कह देते पक्का जन्नती देख लो, ऐसा लग रहा है स्लिप यही लेके बैठा है, फ्री में सनद बांट रहा जन्नत की। ईमान देख मेरे इमाम अहमद रजा का। लोगों ने कहा हुजूर नानपारा के नवाब साहब ख्वाहिशमंद है, चंद शेर लिख दें, इतना देंगे कि मंजर इस्लाम के पूरे साल का खर्चा हो जाएगा। अब देखो बरेली के पठान की खसात, तेवर बदले, गुस्सा आया, गुस्सा आया, कलम उठाया, लिखा करूं मदहे अहले दुअल रजा, पढ़े इस बला में मेरी बला, मैं गदा हूं अपने करीम का, मेरा दीन पा रहे ना। क्या बात, बाबा जिंदाबाद। मांगा भी तो हुजूर से मांगा, कहा भी तो हुजूर से कहा। आप कैसे कह सकते हो, खुदा की कसम खा के कहता हूँ, मेरा इमाम अगर पत्तियों से अमीर नहीं हुआ, मेरा इमाम चादरों से अमीर नहीं हुआ, मेरे इमाम का बाप इतना बड़ा जमींदार था कि रामपुर से लेकर बदायूं तक अपने जमींदाराना में चलने वाली जात है। तुम्हें क्या लगता है अगर पत्ती बेच के अमीर हुए, खुदा की कसम उन्होंने अपने घर का गल्ला उठा करके कभी मंजर इस्लाम चलाया है, कभी बच्चों को कारी बनाया है, कभी आलिम बनाया है, कभी मुफ्ती बनाया है। ये बेटे की सखावत थी और रह गई नकी अली खां की सखावत। खुदा की कसम अपनी जमीन का पैसा उठा के जंग आजादी में मुसलमानों को और जंग आजादी लड़ने वाले देश के सिपाहियों पर लुटा करके दुनिया वालों को बताया था, और लोगों ईमान बचाने में भी हमारा हिस्सा है और देश बचाने में भी हमारा हिस्सा मौजूद है। समझते क्या हुआ, जानते क्या हुआ? अभी खाली उर्से रजवी देखा है। मैं कहता हूं देश बचा है, इसमें भी आला हज़रत के घर का एहसान, ईमान बचा है, इस पे भी बरेली वालों का एहसान। इन दोनों चीजों पे इमाम अहमद रजा का एहसान है। तवज्जो है सारे लोगों की? चलूं आगे थोड़ा सा, जरा कह दें या रसूल अल्लाह। थके तो नहीं है ना आप लोग? मैं इस बात पर भी राजी रहता हूं, शुक्र है आखिर में मेरे हिस्से में क्रीम क्रीम आया करती है, जितना मठा होता वो तो छट लेता है, क्रीम क्रीम बचती है। और मैं कभी ये शिकवा नहीं करता कितने आए थे कितने चले गए। मैं इतना जानता हूं महबूब की महफिल को महबूब सजाते हैं, आते हैं वही जिनको सरकार बुलाते है ना कोई मेरे बैठाए से यहाँ बैठेगा, ना मेरे भगाए से कोई भागेगा। मैं तो ये जानता हूं ये क्यों नहीं उठे, इन्हें हुजूर ने बैठा रखा है। और जब उन्होंने बैठाया तो क्यों उठे? जब अजमेर वाले के ऊंट नहीं उठे थे तो मदीने वाले के गुलाम कैसे उठे जा सकते? सीधा मसला है। और मिजाज है, हम 1 लाख में भी ऐसे ही बोलते हैं और 5 लोगों में भी ऐसे ही बोलते हैं। अपनी ड्यूटी नबी नबी करना, बस ये समझ के अपनी ड्यूटी निभानी है, मजमे से कोई लेना देना नहीं। लेकिन अभी तो आप बहुत लोग बैठे हुए हैं, बहुत अभी बस जिंदा दिली चाहिए। चलूं आगे, जरा कह दें या रसूल अल्लाह। अगर सो नहीं रहे तो एक नारा मेरे साथ भी लगा दे, लगा लूं नारा मैं भी। इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, आला हजरत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, आला हजरत, आला हजरत। बस्ती बस्ती करिया करिया, बस्ती बस्ती करिया करिया। आला हज़रत को समझने की जरूरत है, समझने की जरूरत है। अल्लाह अकबर। समझे मेरे इमाम को पूरी जिंदगी मुस्तफा की शरीयत के लिए गुजारी। मैं क्या बात कह रहा था अभी आपसे, मैं एक बात कह रहा था आपसे कि अगर आज का छोटा मोटा पीर है ना जिसके 40 मुरीद हो गए, कपड़ों में थोड़ी आ रही, कपड़ों में नहीं आ रही बिल्कुल भी, और कह रहे आप तो पैरों में बाल बिछाओ, क्यों आसमान से उतर के आया? दाढ़ी पूरी नहीं, कटी रखी है, हमारी कौम ने उसे बाबा बना रखा। भाई जो हुजूर का नहीं होगा वो तुम्हारा कहां से हो जाएगा? सीधी सी बात है। बाल इतने लंबे लंबे तो जितनी मोटी चुटिया पीर की कह रहा है उतना ही पहुंचा हुआ। जिनकी चुटियां हो उनके तो बाल लगते। नबी का कानून सबके लिए,
चाहे पीर हो, इमाम हो, मौलवी हो, हाफिज हो, कारी हो, जाकिर हो, किसान हो, जमींदार हो, कोई भी हो, सबके लिए कानून बराबर है। तू पीर है तो छुट्टियां रखेगा, दाढ़ी मुंडाएगा, छोटी रखेगा। मेरा अपना पीर थे, गीदड़ बोलते हैं, जानता क्या कहते हैं? कभी कभी खेत में से गीदड़ की आवाज सुनी है? सियार के लिए बोलते हैं कुछ लोग हैं, वो बोलते हैं पिदरम सुल्तान भूत। तो दूसरा कहता तुराचे, वो कहता मेरा बाप बादशाह था, तो दूसरा कह रहे तेरा बाप था तू तो गीदड़ है। इस नारे से काम नहीं चलेगा। आपका पीर था, ऐसे बात नहीं बनेगी। अगर बात ऐसे बन जाती तो जब उनके गदा भर देते शाह ने जमाना की छोटी, मोहताज का जब ये आलम है, मुख्तार का सो चुका टाइम। तवज्जो है सारे लोगों की। ये मेरे इमाम अहमद रजा की साहब, इंशाअल्लाह बेटे बस मेरे 5 मिनट रह गए, मैं बस 5 मिनट गुफ्तगू कर लूं, फिर आपकी फरमाइश भी पूरी करके ही हटेंगे। अल्लाह आपको सलामत रखे। आला हज़रत को समझने की जरूरत है, पढ़ने की जरूरत है। जिन्होंने पढ़ा नहीं ना आला हज़रत को, वो समझे ही नहीं। पढ़ो आला हज़रत को, फिर समझ में आएंगे आला हज़रत हैं को। इसी से अंदाजा लगा लीजिए। उम्रा करने गए ना कुछ लोग, उम्रा करके आए यहाँ जो बैठे, कोई गया उम्रा करने इतने बड़े मजमे, अल्लाह सलामत रखे। और भी कोई गया, जो नहीं गए अल्लाह हुजूर की शहर की हाजिर नसीब फरमाए। शाकिर भाई माशाल्लाह, देखा होगा किसी भी मुल्क का बंदा हुजूर के मदीने आता है ना, तो हाथ बांध के यही कहता है मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शमे बस में हिदायत पे लाखों सलाम। जबान कोई भी हो, अमेरिका का हो, अफ्रीका का हो, फिलिस्तीन का हो, कहीं का भी हो। कुछ दिन पहले जो सलाम पढ़ा गया ना फिलिस्तीन में, तो सबने सुना था, वो दीवाने भी पढ़ रहे थे मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम। और मकबूलियत की सनत कौन सी लोग हैं? लोग अपनी जबान चलाने के लिए लाखों रुपया खर्च करते हैं। बच्चों को इंग्लिश पढ़ाने के लिए करोड़ों रुपए में आग लगाई, तब भी बच्चे को नहीं आई। लेकिन ऐ इश्क तेरे सदके जलने से छुटे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो आग लगाई है। ये इश्क की आग थी कैसी लगी है। मेरे इमाम ने यहाँ कहा था मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शम्मे बस में हिदायत पे लाखों सलाम। लेकिन दर्द था सीने में, हर मुल्क पहुंच गया ये सलाम, हर शहर पहुंच गया ये सलाम। जहाँ आशिक रहता है वो इस सलाम को जरूर जानता है, जहाँ दीवाना रहता है वो इस सलाम को जरूर जानता है। खुदा की कसम सलाम ये जब भी पढ़ा जाता है दिल की दुनिया बदल जाती है। लेकिन हैरत होती है कुछ बेगैरतों पे, कहते हैं रजा वाला सलाम नहीं पढ़ा जाएगा, अगर पढ़ना है तो या नबी सलाम अलैका पढ़ा जाएगा। मैं कहता हूं तेरे एक के ना चाहने से मेरे इमाम का रुतबा घट नहीं सकता है। लाख पाबंदी लगा ले, मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम पे। तुझे क्या लगता है एक मस्जिद में रोकेगा तो सलाम बंद हो जाएगा, एक महफिल में बंद करोगे तो बंद हो जाएगा? खुदा की कसम जहां जहां सुन्नी रखेगा, मस्जिद को मदरसा हो, रोड हो, खेत हो, महफिल हो, जुलूस हो, हर जगह कहा जाएगा डालती कल्ब में अजमत मुस्तफा सैयदी आला हजरत पे लाखों सलाम। जो है सारे लोगों की, ये मेरे इमाम की मकबूलियत की जमाना, मकबूलियत की जमाना। हैरत होती है नात पढ़ी जा रही है, लमियाती नदीर कफी नदरिन मिसले तो नशद पैदा जाना, जगराज को ताज तोरे सरसो है तुझको शहीद हो सरा जाना, और रूह फिदा का फजीद हरका यकशौल दिगर पर ज़न इश्क़ा मोरा तन मन धन सब फूंक दिया, ये जान भी प्यारे है।
लेकिन कमाल है मेरे इमाम के कलाम में, जबान कोई सी भी हो, सलाम पढ़ा जाता है ना तो दिल की धड़कनें बढ़ जाने लगती हैं। ये खासियत है उनके कलाम में, खासियत है, क्योंकि वो आशिक और आशिक और आशिक होना हर एक के बस की बात नहीं। आशिक होना हर एक के बस की बात नहीं है। बड़ी बड़ी कीमतें लगानी पड़ जाती है। मैं मिंबर पे बैठ के बड़ी बड़ी बातें कर रहा हूं, चलने लगूं तो फिर मैं सोचूंगा यार मेरा कद घटना ना पाए, कोई भी है तो पीछे चले मेरे, हाथ चूमे मेरे, ये हमारे जहन है। लेकिन सलाम इमाम अहमद रजा तेरे इश्क पे, पुराने शहर में दावत हुई, लेने के लिए पालकी आई, बैठा मेरा इमाम। बरेली वाले भी इतनी इज्जत करते थे, कंधे पे लेके चलते थे अपने इमाम को, कंधे पे लेके चलते थे अपने इमाम को। पालकी आगे बैठी है, हुजूर दावत में जाना, चले, थोड़ा सफर तय हुआ, फरमाने लगे जरा नीचे तो रखो, नीचे रखी पालकी। फिर कहने लगे कोई तुम में से मेरे मुस्तफा का शहजादा है? का हुजूर क्यों? का मुझे तुम्हारे अंदर से मदीने वाले की खुशबू आ रही है। एक बात उनके यहां बताई, मत मानना आला हज़रत को, मैं नहीं कहता किसी से भी मानना, लेकिन इतना जरूर बताओ आला हज़रत ने क्या कहा, तुम में से किसी के अंदर से हुजूर की जोर से हुजूर की खुशबू आ रही है। अब बताइए चमेली की खुशबू वही पहचाने का जिसने चमेली सूंघी होगी, गुलाब की खुशबू को वही पहचाने का जिसे गुलाब की खबर होगी, चंपा की खुशबू वो जानेगा जिसे चंपा का पता होगा, सुंबुल की खुशबू उसे मालूम होगी कि जिसने सुंबुल सूंघा होगा, हुजूर की खुशबू उसे मालूम होगी जिसने मदीने वाले को सूंघा होगा। ऐसे कैसे कह सकता हूं मैं कि ये खुशबू आला हज़रत की है, ये खुशबू मुफ्ती आज़म की है, ये खुशबू ताजुश शरिया की है, ये खुशबू कायदे मिल्लत अशजद मियां की है। जब तक मैं सूंघूं नहीं, मेरा इमाम कहता है कि तुम में से मुझे हुजूर की खुशबू आ रही है। बताओ ना इमाम, तुमने कहां सूंघ ली खुशबू? तुम्हें कैसे पता ये हुजूर की खुशबू है? कहेंगे तुम एक बार की बात करते हो, मैंने बार बार सूंघा है हुजूर को, बार बार सूंघा है। इतनी बात कही ना कि मैंने तुम्हारे अंदर से हुजूर की खुशबू पा रहा हूं। कौन है जो हुजूर का शहजादा है? एक मजदूर आगे बढ़ा, सरकार मजदूर से काम लिया जाता है, जात नहीं पूछी जाती है। मेरे इमाम ने कहा क्या तू ही मेरे नबी का शहजादा है? कहा जी। का क्या जरूरत पड़ी थी अहमद रजा की पालकी को कंधा देने आए? कहने लगे हुजूर सैयदजादे हैं, भीख मांगने का नसब गैरत इजाजत नहीं देती है और शरीयत हमको ज़कात लेने की इजाजत नहीं देती है। जाते तो कहां जाते, बच्चे कई दिन के फाके से थे, मंडी में आके खड़े हुए, काम नहीं लगा। इतने में आवाज आ रही थी, कोई कह रहा था हमारा एक साथी बीमार हो गया है, कहार है, पालकी उठानी है कोई जो हमारे साथ चले? का हुजूर बच्चों की भूख थी, खुद को न रोक सका, आपकी पालकी उठाने चला आया। मेरे इमाम की आंख में आंसू आ जाते हैं, कहते शहजादे जरा बैठ जाइए पालकी में। हुजूर किस लिए? मैं तो मजदूरी के लिए आया हूँ। का तुम आकाजादे हो और मैं खातिम हूँ, आप मुझे कंधे पे लेके आए हो। अब अहमद रजा से बर्दाश्त नहीं होता है, मजदूर के रोने लग जाते हैं। आका जी मजदूर से काम लिया जाता है, उसे शर्मिंदा नहीं किया जाता है। मेरे इमाम ने अपना अमामा उतारा है, उसके तलब कदमों में रख के कहा था शहजादे अगर कयामत में हुजूर ने पूछ लिया अहमद रजा सवारी के लिए मेरे बेटे के कंधे मिले थे तो क्या जवाब अपने नबी को दूंगा? जल्दी कीजिए, बैठ जाइए, वरना अहमद रजा अपने आप को माफ नहीं करेगा। तारीख गवाह है, सैयदजादे को टोले में बैठाया, वक्त का इमाम कंधे पे लेके जा रहा है। बरेली की गलियां गवाह है, आज भी ऐलान करती है हुजूर की नस्ल से अगर प्यार करना सीखना है तो अहमद रजा से आके सीख लो। अलवी कह करके दावे करना बड़ी बात है, मौलाई कह करके अपने आप को अली वाला कहलाना ये अलग बात है, मगर खुदा की कसम अहमद रजा होना और फिर ये कहना कैसे आकाओं का बंदा हो रजा। बोल वाले मेरी सरदारों के ये अगर एक का सीना नहीं बल्कि बरेली के अहमद रजा का कलेजा हो सकता। ये इमाम अहमद रजा की जात, खुदा की कसम मनसब की फिक्र नहीं थी, शहर वाले क्या कहेंगे,
अभी पालकी में बैठ के आ रहे थे, अब कंधे पे लेके चल रहे, कंधे पे लेके चल रहे। क्यों? तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर तेरा। अल्लाह आपको सलामत रखे। हक हासिल है आपको आला हज़रत के नाम का जलसा करने का, हक हासिल है। वजह यह है कि आधा शेर मिंबर वाले पढ़ते हैं तो आधा शेर नीचे वाले पढ़ते हैं। अल्लाह आपको सलामत रखे। ये इमाम अहमद रजा की जात है, और अपने आप को कितना छोटा किया तो रब ने कितना बड़ा बना, कितना बड़ा बना। अहमद रजा जहां सैयदों के तज़किरे होंगे ना, अजमत में तेरे ही शेर पढ़े जाएंगे। जहां हुजूर के अहले बैत की कहानी आएगी ना, तो वहां तेरे ही मिसरे गुनगुनाए जाएंगे। क्या बात रजा उस चमनिस्तान करम की, ज़हरा के कली जिसमें हुसैन और हसन। पूरी इतनी रात को जाग रहे हो, 3 बज गए हैं मेरे लाल। अल्लाह तुम्हें सलामत रखे। खुदा की कसम अपने आप को छोटा करो, फिर देखो अल्लाह कितना बड़ा बना। हमारे अंदर बहुत बड़ी कमी है। हमें अगर वकालत आ गई है ना, वकालत में झूठ को सच, सच को झूठ करना। और कुछ अच्छे वकील भी हैं, सारे बुरे नहीं, कुछ इतने अच्छे वकील हैं कि सच के लिए जान की बाजी लगाए बैठे। हर तरह की दुनिया। लेकिन जो लोग सिर्फ पेशे के लिए वकील बने, उनकी कहानी बस इसी तरह, झूठ को सच साबित करना, सच को झूठ साबित करना। जेब पे पेन लग गया ना और सरहाने में बैठा, बाप भी आता है तो उठता नहीं, कह रहा ये अब्बा तो अंगूठा छाप है, और मेरा इतना बड़ा चैम्बर है, 4 वकील मेरे अंडर में काम करते हैं। याद रखिएगा, जो बड़ों का एहतराम नहीं करता है ना, वो कभी बड़ा नहीं हो सकता है। आपकी जेब पे कितनी बड़े पेन क्यों ना लग जाए, कलम लग जाए, पिल्ले लग जाए, मगर तुम्हें खुदा का वास्ता जब बड़े आया करें उठ के खड़े हो जाए। जो अपने आप को झुका लेता है रब उसी को बुलंद कर देता है। छोड़ दे सराहना, क्या चला गया कि सफेद बालों को देख और उठ जा। सफेद बाल वाले ने देखा तूने इज्जत दी, उसने हाथ पकड़ के, नहीं मौलाना आप बैठो, ये आपका हाथ है। तो बताओ पहले से बैठे थे उसमें ज्यादा इज्जत है या बड़ों ने पकड़ के बैठा दिया है इसमें ज्यादा इज्जत है ना? ये सोचो तो, जब बड़े बैठाते हैं पकड़ के तो फिर कोई मुकाबला करने वाला नहीं। मिंबर पे हजरत उमर बैठे,